साल हो गए, 7-8 साल में नहीं मिला, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। घर छा लिया, क्या 7-8 बार में कभी साल में कभी सफाई नहीं की होगी, करी नहीं होगी। और खोया भी कहाँ, मम्मी के घर, सब कुछ छान मारा। और भी परिवार रहता है, मम्मी रहती है, जेठ जेठानी रहते हैं, वो गोल्ड नहीं मिला होगा 7 साल। मैंने बोला, मैंने कहा सिस्टर प्रभु कह रहे हैं चर्च के रेंट में मदद करो, आपको गोल्ड मिल जाएगा। मेरी फादर साहब कितना चाहिए, मैंने कहा 40-45 हजार में चाहिए अभी। कहीं ठीक है मैं देखती हूँ। गोल्ड कितना है, मदद किसी मांगी, उसको बोला ओके मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आप नहीं बोल रहे। क्या बोला उसने, मुझे विश्वास है आप नहीं बोल रहे, क्योंकि एक दिन उसने मुझे यहाँ खड़े होकर बोला फादर साहब मेरा एक गोल्ड खोया हुआ है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मिल जाए मैं चर्च को दे दूंगी। मैं कहा नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं कहा मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करूंगा कि आप कह रहे मिल जाए तो मैं चर्च को दूंगी। ये लालच है, मैं लालच क्यों प्रार्थना करूंगा। मैं कहा मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। और मैंने अगर वाकई प्रभु को जरूरत होगी, प्रभु आपसे ले लेगा, आपको दिलवा भी देगा और आप दे भी जाओगे। समझ में आ रहा है। लेकिन एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने प्रभु कह रहा है, अब प्रभु कह रहे हैं 4 बार मैंने उसको बोला, कितने बार, लेकिन वो खुद कह रही है प्रार्थना करो मैं गोल्ड दे दूंगी। मैंने कहा नहीं चाहिए। और एक दिन मैं बुलाकर बोल रहा हूँ सुन मदद कर, गोल्ड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। कई बार प्रभु कहता नहीं, कई बार प्रभु कहता है इसको बोल। प्रभु ने मुझे बुलाया, उसको बुलाया, मैंने बोला, मैं कहा सुन मैं मदद कर, तेरा गोल्ड मिलने वाला है, तू मदद करेगी तो कह रही के बाद बड़ी रिस्पेक्ट, बहुत अभी भी। मैं उसको बोला मैंने ठीक है मैं 2-3 दिन दो मुझे, मैंने कहा टाइम बहुत अर्जेंट चाहिए, तेरी कोई बात नहीं करती हूँ। शाम तक उसने लगभग 44,500 हमें दिया एक दिन। 1 महीने बाद उसका गोल्ड मिल गया। एक महीने बाद उसको जब उसको गोल्ड मिला वो शॉक्ड हो गई, वो हैरान हो गई, वो कह रही क्या हो ही नहीं सकता था। वो हैरान हो गई, कह रही हो ही नहीं सकता था। और उसने दिया ढूंढकर जिस पर सब था, जो पॉसिबल नहीं था, मिल गया। वो हैरान हो गई। देखो उसने मुझे आगे एक और अच्छी बात बोली, मानो तेरी फादर साहब मेरे आत्मा में था ये गोल्ड में चर्च को दे दो, वही मिल गया, अब क्या करूं। मैंने कहा मैं आपको नहीं बोलूंगा, आपकी जो इच्छा हो करो। कह रहे लेकिन इसमें एक चीज किसी और की है। मैंने कहा कोई नहीं, आप उसको जैसा आपको लगे। कह रहे मैं उसको वापस दे दूं, बाकी बच्चा भी मैं क्या कर रही हूँ चर्च को दूंगी बेचकर। और इसलिए वो कुछ 15 दिन में वो बेचा, वो पहले और चर्च को दे दिया। अभी आपको याद आ गया वो किसकी बात हो रही है। आपको मालूम है फिर क्या हुआ, 7 या 6 बार लोगों ने उसको गोल्ड गिफ्ट किया। कितनी बार, कितनी बार। और किसी ने 50,000 का, किसी ने 70,000 का, किसी ने 60,000 का, ऐसे उसको गोल्ड गिफ्ट किया। एक बार बोया, 7-6 बार करना। यहां खड़े होकर गवाही देकर रहेगी, याद होगा। कई बार परमेश्वर जब कुछ बोलता है अपने दास के द्वारा, बड़ा कठिन लगता है, बड़ा कठिन लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है ना। नहीं होता मुश्किल है, नहीं मुश्किल, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। और वो जा रहा है और क्या कर रहा है, बहते से अच्छी नदी में। बहुत बार मैंने लोगों को बोला ये काम आपने करना है, करो। और लोग घर जाते थे क्या करते, बड़े आज से मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसा बोल दिया, पैसे मांग लिए, ये काम बोल दिया। आपको नहीं पता आज शायद खुदा ने आपसे कुछ डिमांड की है, शायद आज ही प्रभु आपको बुलाना चाहता है, शायद आज ही प्रभु ने आपकी उन प्रार्थनाओं को सुन लिया और उन बंदरों से निकालना चाहता है। और लास्ट कमांड आपको दी है, ये कर। हाथी निकल चुका है, ये कर, ये पूछ है, ये निकलेगा।
और तू आजाद हो जाएगी, तू आजाद हो जाएगा। लोग नहीं फील कर, मेरी बात सुन रहे हैं कितना बार वो मैं चर्च नहीं आई, 7 एकड़ दे दी थी, चर्च को कितना नहीं है, लेकिन मैंने बोला नहीं चर्च जमीन नहीं चाहिए, इसको बेचो, लेकिन एक काम करना, जब बिके टाइम से लेकर जाना। वो चूक गया। मेरी बात समझ रही है? मैं 35,000 की जमीन दे दूंगी, लेकिन 35,000 टाइम नहीं दूंगी। मेरी बात समझ आ रही है? लोग बुद्धि नहीं लगाते, और जहां बुद्धि लगानी है वहां सिर्फ दिल से सोचते हैं। बहुत लोग देखे मैंने फेल होते हुए, बहुत लोग, लेकिन कम लोग हैं जो ब्लेस हुए हैं। बाइबल में भी अगर इतनी मोटी बाइबल है ना, जितने पढ़ने हैं उससे आधे लोग फेल हैं, लेकिन उसके 10% लोग ब्लेस हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने हालात को नहीं देखा, जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया, जिन्होंने वो किया जो बोला गया, जो बोला गया। आज तक हमारे, मैं जिस चर्च में जाता हूं, मेरे आत्मिक पिता के, उनका रूल है, उनकी तरफ से अगर कॉल आई आपने उठाई तो ठीक है, अदरवाइज कितना ही आपका फायदा हो, दूसरी कॉल नहीं करते। नेवर, रूल है। वो आपको कॉल करेंगे, अगर आपने एक बार में उठा ली तो वो आपका काम, जो आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट डाली कि मुझे प्रेयर में बुलाओ, मेरी प्रेयर कर दो। आपने रिक्वेस्ट डाली, किसने डाली? आप ही ने डाली, और वहां से कॉल आया और आपने नहीं उठाया, दोबारा कॉल नहीं करते। एक बार प्रभु ने बोला मेरे आत्मिक पिता को, इस चर्च के पास्टर को 10 लाख रुपए दे। क्या बोला? उन्होंने बोला प्रभु वो तो मेरे खिलाफत करते हैं, मैं उसको 10 लाख दूं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दूंगा, आप कह रहे मैं दूंगा, लेकिन मुझे चेक बता कि क्या वो इस, मैं कैसे उसको वो करूं। उन्होंने उसको कॉल कर, प्रभु ने बोला कॉल कर। उन्होंने प्रेयर रोकी, उस पास्टर को कॉल किया, लेकिन वो पास्टर अपनी जिद में, ले इसका बोल रहे मैंने उठाने नहीं, इसका नुकसान होगा, इसका दोनों ही पास्टर है भाई, कौन करने वाले का नुकसान हुआ, ये उठाने वाले का है? किस चीज में था बताओ? पता नहीं क्या बात है, पता नहीं कौन सा काम बोल देंगे, पता नहीं क्या बोल देंगे, मुझे तो नहीं चिढ़े। लेकिन कई बार लोग अपनी ब्लेसिंग को क्या कर देते हैं? ऐसे मैंने क्या, रूल्स, वैल्यू, हम चाहते हैं प्रभु जैसे बन जाए, लक्षण हमारे बुरे से बुरे आदमी जैसे भी नहीं है, हम बनना चाहते हैं बहुत अलग। प्रभु धरती पर ब्लेस करेगा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा, बहुत आशीषें मिलेंगी, वो आपकी इच्छा के हिसाब से मिल जाएंगी, लेकिन जो प्रभु की इच्छा है शायद वो मिस हो जाएगी। कब? जब हम अपनी मनमानियां करते हैं। जबकि करना क्या है? हमें शैतान को अनसुना करना है और प्रभु को सुनना है। हम कैसे हैं पता है? हम प्रभु को अनसुना करते हैं और शैतान की हर बात मानते हैं। शैतान बोलेगा सेवा नहीं जाना, नहीं जाएंगे। शैतान बोलेगा चर्च में, प्रभु बोलेगा कभी चर्च मत जा, प्रभु बोलेगा कभी सेवा मत कर, प्रभु बोलेगा कभी फीस मत दो, वो कौन बोलेगा? शैतान बोलेगा। हम वो सारी बात मानेंगे, बुद्धि नहीं लगाते, ये बात प्रभु कभी नहीं बोलेगा। प्रभु हमेशा जाने के लिए बोलेगा, प्रभु हमेशा सेवा के लिए बोलेगा, प्रभु हमेशा बोलने के लिए बोलेगा, लेकिन शैतान क्या बोलेगा? हमेशा मत जा, मत कर, मत बोल, बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए आज का टॉपिक जो वचन का है वो ये है
नेगेटिव बातों को इग्नोर करो। एक जगह लिखा है बाइबल में, पूछा चाची, मन्नत मांग कर पूछा चाची। इसका मतलब मालूम किसी को? मालूम किसी को? इधर आओ। इसका मतलब ये है, मैं आज 10,000 रुपये दान दूंगा प्रभु, मैं आज 10,000 रुपये दान दूंगा। अब मैं घर में भाई के पास जा रहा हूं, भैया क्या मुझे दान देना चाहिए? वायदा किसने किया? किसने किया? मैंने। लेकिन मन्नत मांगकर मैं पूछ किससे रहा हूं? ये मनुष्य है, इसके अंदर शैतान घुसकर वो काम रुकवा सकता है, मालूम है? अब ये मुझे कौन सी सलाह देगा बताओ? क्या कहेगा? पागल हो, 10,000 रुपये, बच्चों की फीस तो भर लो पहले। मेरे तुमने दे रहे 15,000, उसमें से 8 ही दे दो। हाँ या ना? क्यों किया? बाइबल में क्यों लिखा है? मन्नत मांग कर पूछताछ करें, पहले मांगे क्या करे, दुनिया नहीं दूं। क्यों बोला गया? क्योंकि तुम्हें शैतान क्या करेगा? रुकवा देगा। है? यीशु मसीह मरने के लिए आया धरती पर। किसने आया? तो हमारे गुनाहों के लिए। उसने ये बात पतरस को बोल दी। अब उसकी मन्नत थी, वो चाहता था कि मैं पिता के लिए कुछ करूं। अब वो करते करते उसने क्या बोल दिया लास्ट में? पतरस को बोल दिया, पतरस मुझे क्रूस उठाना थोड़ी देर बाद। अब पतरस क्या कह रहा है? नहीं, मैं तुम्हें यह करने। पतरस आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति सडनली क्या हुआ? मना कर रहा है। क्यों? उसके अंदर कौन था? शैतान। एक सेकंड का शैतान ने वो काम रुकवाने की कोशिश की जो प्रभु करने के लिए बोल रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? शैतान को एक सेकंड लगता है आपकी प्लानिंग्स को ढेर मिट्टी करने के लिए। प्रभु की प्लानिंग आपके जीवन में, प्रभु कभी नहीं चाहता आप धक्के खाओ, लेकिन खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रूल्स को नहीं फॉलो। जो बुरा है वो नहीं कर रहा, अपना दिमाग लगा रहे हैं। एक भाई चर्च में आया थोड़े दिन पहले, मैंने कहा चर्च आया करो। पापा जी पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मैं कहा कितना जोड़ा है इसने? 20 साल नौकरी कर ली, कितना जोड़ा? तो जोड़ा नहीं ना, बहुत कम है ही नहीं, कर्जा लेके नोटिस चलती है। मैं कहा जब 20 साल की मेहनत में नहीं जोड़ पाया तो एक संडे छुट्टी करके क्या ना करके क्या जोड़ लेगा? चर्च आया कर, पक्का आया करूंगा। आज भी गायब है। ओवर स्मार्ट। उनको लगता है मेरी मेहनत से कर सकता है। तुम्हारी मेहनत से तो तुम सांस भी नहीं ले सकते। घर क्या दूर चढ़ाओगे तुम? मेरी बात कितनों को समझ आ रही? और पतरस को यीशु क्या कह रहा है? पतरस चुप कर, ऐसा बोला उसने। क्या कहा? उसने पतरस को पतरस नहीं बोला क्योंकि उसको मालूम था जो ना कर रहा है प्रभु के काम के लिए वो कभी भी प्रभु का जन्म। इसका मतलब इसमें कौन है? अभी समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? कई बार हमें शैतान काम में बोलते हैं, ये हमें दिमाग में लगाना है, हमें दिमाग लगाना है। प्रभु नहीं आके बोलेगा दिमाग लगा दिमाग लगा दिमाग लगा, बोल बोल दिमाग लगा कौन सही है? नहीं, तुम्हें दिमाग लगाना है। ये जो काम बोला गया है क्या है? प्रभु की महिमा के लिए। हाँ, तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोकेगी। अरे ये काम तो शैतान की महिमा करेगा, इसका मतलब मुझे ये नहीं करना। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन लोग ओवर स्मार्ट एक परिवार को बोला सुनो आपकी लड़की की शादी हम करवाएंगे। ओके, बहुत खुश। थोड़ा सा लेट हो गई। इस चर्च को कुछ डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम गिफ्ट दिए, बेबी ब्लेसिंग का, मालूम है ना? शादी का, जिसकी शादी नहीं होती अगर यहाँ पर वो ईमानदार रहा उसकी शादी हो जाती है। पता है ना आपको? ये गिफ्ट किसको मालूम है? गिफ्ट जिसकी शादी नहीं हो रही और वो यहाँ ईमानदारी से सेवा करता है।
35 साल शादी नहीं हुई, हमारे पास आई, जो बोला वो किया उन्होंने। उन्होंने टांग पर रखने दिया, बहाना नहीं मारा, और वो आज मैरिज हो चुकी हो। कितने लोग हैं, कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं, कई बार किसको, प्रभु के कामों को, लेकिन प्रभु क्या कहता है, शैतान को इग्नोर करो। किसको? वो नहीं करते, वो नहीं करते। हालेलुया। जबकि परमेश्वर आपसे इसलिए प्यार नहीं करता कि आप प्यार करते हो, या आप बीज बो रहे हो, या आप विश्वास दे रहे हो, या आपके कपड़े अच्छे हैं, या आप बहुत जल्दी आ जाते हैं लेट। वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसके नेचर में है, उसका स्वभाव में प्यार है। मेरी बात समझ आ रही है? उसका स्वभाव है ये प्यार करना। आप नहीं दोगे उसको तो भी प्यार करेगा, आप दोगे तो भी प्यार करेगा, क्योंकि उसके ये स्वभाव में है। कई बार आपको लगता है कि शायद मैं ये काम नहीं करूंगी तो मैं ज्यादा जोड़ लूंगी, मैं ज्यादा जोड़ लूंगा। नहीं, कई बार वो करने से प्रभु हमेशा आपसे वही चीज मांगेगा, याद रखना, जो आपके पास थोड़ी है। क्या मांगेगा वो? उसने अब्राहम को नहीं बोला 500 ऊंट दे दे मुझे। अब्राहम पे थे, अब्राहम पर थे। उसने नहीं बोला, अब्राहम पे बेटा एक ही था। अब्राहम को क्या बोला? बेटा दे दे। जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, खुदा का दास क्या कह रहा है? यहाँ पे पानी डालो। 3 साल से पानी नहीं बरसा, गिना चुना थोड़ा सा पानी बचा है, उसको भी क्या कह रहा हूं, गड्ढे में डाल दे। फिर आप हंसते रहे, क्या करें? वहां पे लड़ाई हो गई इससे, बहुत से लोगों ने विरोध किया होगा, क्योंकि वो हजारों लोग थे, सभी विचार के लोग थे, राजा के पक्ष के भी लोग थे, रानी जो कट्टर विरोधी थी उसके पक्ष के भी लोग थे। क्या लगता है आसानी से दिया होगा? शैतान ने बहुत बोला होगा, तो पानी, एक तो पहले पानी नहीं बरस रहा और तुम कह रहे हो गड्ढे में डाल दो। किसी तरह उनको बनाया होगा, अरे प्रभु का दास बोल रहा है डाल दो। उन्होंने वो गड्ढा क्या करा, पानी, क्या हुआ उस पानी का? जमीन सूख गई, दिखा भी नहीं। जिस जमीन पे 3.5 वर्ष से पानी नहीं बरसा, क्या हुआ पानी डालने से? दिख भी नहीं रहा। कई बार आपका बोया वो दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता यह पानी डाला गया है, आपका बोया कई बार दिखता नहीं है। फिर वो कह रहा है फिर डाल, फिर वो। मेरी बात समझ आ रही है? और वो फिर डाल रहे हैं, तब शायद थोड़ा थोड़ा उसमें मिट्टी के धाग आने लगे होंगे। कई बार आपका बहुत बार बोना भी थोड़ा सा रिजल्ट दिखाई देता है, थोड़ा सा। इसका मतलब ये नहीं कि वो दे नहीं सकता। और तीसरी बार जब उसने बोला फिर डाल दो, बोला पागल है क्या? पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। कई बार लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, एक बार विश्वास दिया बहुत अच्छा हुआ, 2 बार दिया कुछ हुआ नहीं, तीसरी बार दिया कुछ हुआ नहीं, तो तुरंत ऐसा है चर्च पढ़ लेंगे, पास्टर जब देगा तो पैसे मांगते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हम दूसरी तरफ जाएंगे, अरे उसी में एक बार और डाल देते भाई, उसी में डाल देते। और तीसरी बार क्या लगा, आराम से नहीं होगा, बहुत से कलेश हुए होंगे, आर्गुमेंट हुई होगी। वो जो राजा को पानी चाहिए था, उसे पता था इसे बंद किए करावे, ये बारिश करा नहीं सकते। फेट क्या था उनको, अविश्वासी होकर भी उसको ये फेट था, अगर इसके बोलने से बारिश बंद हो सकती है, इसके बोलने से बारिश, उसे बोला डाल दो। तीसरी बार भी डाला। अरे चर्च में बैठे हो भाई, यहां सिर्फ बोलने के द्वारा लोगों के घरों में गाड़ियां आ गई, यहां सिर्फ बोलने के द्वारा लोगों के बच्चे हो गए, यहां सिर्फ बोलने के द्वारा कैंसर ठीक हो गए। आपको बोल रहे ये काम कर दो, क्या लगता है मजाक कर रहे हैं? क्या लगता है लालच सिखा रहे हैं? लालच होता तो 7 करोड़ 35 लाख की जमीन ले लेते, शायद ज्यादा की हो,
मेरी बात समझ आ रही है आपको? कई बार आपको लगता है इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा चर्च को टाइट, मत दो। उससे कई गुना ज्यादा कई बार बीमारियों में, फालतू चीजों में कब्जा हो गया, ये हो गया, चीजें बिक गई। क्या पाया तुमने? कैलकुलेशन कर लेना, इतना जोड़ा नहीं होगा टाइट चोरी करके, उससे कई गुना ज्यादा आपने शैतान को दे दिया। मेरी बात समझ आ रही है? यही कारण है, जब तक आप वैसे नहीं बनोगे जैसा प्रभु चाहता है, आप लाचार, बीमार, गरीब, परेशान मर सकते हो। इसमें प्रभु की गलती नहीं होगी। प्रभु ने तो आपको बाइबल भी दी, वचन भी दिए, अगवा भी दिया, टीचिंग भी दी, आपने मानी या नहीं मानी? अगर पास्टर गलत शिक्षा दे रहा है, उसका न्याय प्रभु कर लेगा। आपका काम प्रभु के दास की सुनो, ओके, प्रभु के दास ने बोला ऐसे करो, क्या बाइबल ऐसा कहती है? हाँ कहती है, तो फिर करो। अगर बाइबल मना कर रही है मत करो, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है। जितनी स्त्रियां यीशु के पास रहती थी, सेवा करती थी, बाइबल कहती है वो अपने धन से सेवा करती थी, और फिर भी वो गरीब, बाइबल कहती है जो उसके लोग थे अपना घर बेच बेच कर क्या करते थे? प्रभु के चरणों में डाल देते थे और सेवा करते थे, क्योंकि सेवकाई थी यीशु मसीह की, पैसा लगता था भाई, उसको जरूरत पड़ती थी यीशु जीसस को, तो वो अपना घर देते थे। और बाइबल कहती है फिर भी वो गरीब ना थे, और एक बंदे ने अपना घर बेच दिया, फिर भी गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक बेचते थे, प्रभु दो देता था। क्यों? क्योंकि जहां जहां लोग वो जाते थे, लोग मिलते थे, प्रार्थना कर दो, कोई अपना प्लॉट दे देता था, कोई अपना खेत दे देता था, कोई अपना घर दे देता था। वो गरीब ना रहे। क्यों? क्योंकि वो जितना प्रभु को देते थे, प्रभु कहता था तू मुझसे ज्यादा देगा क्या? तूने एक दिया, मैं 5 दूंगा, 10 दूंगा। अन्ना ने कितना दिया? कितने बेटे दिए अन्ना ने? प्रभु ने कितने लौटाए? 5। वो ज्यादा देना चाहता है, इसीलिए वो थोड़ा मांग लेता है। सिंपल। अब्राहम को बोला 1 दे दे, अन्य दिन हम सब उसी की औलाद है। 3 घंटे पानी भरवाए, 3 बार। बारिश इतनी कर दी, कई साल बारिश नहीं होगी ना वहां पर, तो भी पानी की कमी होगी, इतनी बारिश कर दी प्रभु ने। वो जब देता है ना, पहले लेता है। लेकिन हम क्या है, हम प्रभु की बात को क्या करते हैं? टाल देते हैं, और शैतान की बात को मान लेते हैं। ये था बेस। अब हम वचन में जाएंगे, हम पढ़ेंगे मरकुस 5 अध्याय और उसका 21 से 23 वचन पढ़ेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। गौर से सुनना, और काम का वचन है। हालेलुया। यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिर गया। किसके पांवों पर? कौन था वो? कौन था वो? आराधनालय का सरदार, सरदारों में से एक, यानी कि उसको वचन की पूरी नॉलेज थी। उसने पढ़ा यशाया, क्योंकि यशाया यीशु से पहले 750 वर्ष पहले था। यशाया ने क्या कहा? हम उसी के मार खाने से, उसके लोगों के द्वारा हमने शिफा पाई है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला, उसको मालूम था। क्यों? क्योंकि वो आराधनालय का क्या था? पीछे की चैन पर बंद कर दो, मैं माइक में बोलना नहीं अच्छा लगता मुझे। क्या बोला उसने? उसको मालूम था, वचन का ज्ञान था, फिर भी वो यीशु के आगे क्या हुआ? मुंह के बल रह गया। कैसे गिरा? और उसे देखकर उसके पांव पर गिर गया।
हालेलुया। और यह कहकर, तो भी सोचे, 23 सोचे, और यह कहकर उससे बहुत विनती की। वो क्या कर रहा है? यीशु से केवल प्रार्थना करते हैं प्रभु से। विनती मतलब प्रेयर। प्रभु ये काम नहीं हो रहा, प्रभु ये प्रॉब्लम नहीं जा रही, प्रभु ये समस्या नहीं जा रही, प्रभु ये नहीं हो रहा। हम विनती करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। बैठ जाए, नीचे बैठ के ध्यान रखें, पीछे भी जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? क्या बोला उसने? तू आकर उस पर क्या रख? हाथ रख, ताकि वो जीवित रहे। उससे ये कहा मर ना जाए, सच ये बोल सकता था। आजकल लोगों की लैंग्वेज यही है, मर ना जाए। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला जीवित रहे। बात सेम है लेकिन मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन तरीका कहने का दोनों का अलग है। मेरी बात समझ आ रही है? अब वो क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। और क्या कह रहा है? मेरी बेटी बीमार है, आकर उसके सर पर हाथ रख ताकि वो जीवित रहे, यानी कि मरने से बच जाए। 35 में से पढ़ेंगे। वह यह कह ही रहा था कि राजनाले के सरदार के घर से कुछ लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। बड़े गौर से सुनना, बच्चों में मत फंस जाओ, अपने बच्चों को खुद संभाल लो, क्योंकि आपके बच्चों को या आपको वचन खराब ना करो, ठीक है? क्या लिखा है? उसने क्या बोला उसको? तेरी बेटी तो। अभी वो क्या प्रार्थना कर रहा है? क्या प्रार्थना कर रहा है? और उसको मैसेज क्या मिल गया? तेरी बेटी। सोच के देखो, ऐसी परिस्थिति जहां हम अपनी बच्ची को घर पे छोड़ के आया व्यक्ति और मैसेज क्या मिल रहा है? वो मर गई। उसके पास पैरों में जान भी नहीं होगी, शायद गिर जाए, बेहोश हो जाए। हाय ना। उन्होंने आकर क्या बोला? बेटी, अब यीशु को क्यों दुख देता है? कई बार आपको लगता है अब ये काम नहीं हो सकता, आप प्रार्थना छोड़ देते। आप प्रार्थना सब फेथ। एक स्त्री थी बाइबल के अंदर, बाइबल कहती है उसने पास्टर के दुख को लिया और उसको चैन दिया। वो अमीर थी, उसके पास नौकर थे, मां से वो अगुआ निकलता था, उसने उसके लिए कोठरी बनाई, उसने बिस्तर लगाए, टेबल लगाई, खाने का इंतजाम कराया। वो कभी उसके घर नहीं गई, वो कभी उसके घर नहीं गया, सिर्फ क्या किया? उसको सुख दिया। पास्टर रास्ते में थका हुआ, उसको उसके मन से क्या निकलता होगा? प्रभु इसको ब्लेस करे। एक सुनो, उसका बेटा मर गया, मालूम? उसका बेटा मर गया। उससे फटाक से अपने लड़के को बोला, कार्य एक सेवक को, जल्दी से घोड़ा तैयार करो उसका। और वो घोड़े पे जा रही है स्पीड से। पति कह रहा है कहां जा रही है? घर में कौन है? बेटा। कौन सा? उसने एक बार भी नहीं बोला बेटा मर गया, बोला फेथ। परिस्थिति क्या कह रही है? परिस्थिति कभी नहीं कहेगी दे दो, परिस्थिति कभी नहीं कहेगी प्रेयर करो, परिस्थिति कहेगी तू उजड़ चुका, तू बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होगा आप तेरा, तू किसी काम का नहीं है, ये खत्म है। और वो उसका बेटा मर चुका, उसके हाथ में मर गया, फिर भी उसने एक बार भी रोना चिल्लाना नहीं करा। क्या कहा उसने? वो जा रही है, पति बोला तू कहां जा रही है? आज मैं प्रभु के पास, प्रभु के दास के पास जा रही हूं। आज क्यों जा रही है? आज तो प्रेयर का दिन भी नहीं है, आज तो कोई ऐसा दिन भी नहीं है। कह नहीं, सब कुशल होगा। उसने क्या बोला? घर में बेटा मरा हुआ, क्या बोल रही है? ऐसा निकलेगा मुंह से? ऐसे तो चिल्लियां मारती है लेडी से, लेकिन क्या था उसको? परिस्थिति देखकर भी वो घबराई नहीं,
फेथ में नहीं। शैतान क्या बोल रहा है? मर चुका है। शैतान क्या बोल रहा है? अब गुरु को तंग पढ़ो 35 अब गुरु को क्यों दुख देता है? क्या लिखा है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? लेकिन उसका फेथ था। बेटा मर गया, ये परिस्थिति है, यीशु जिंदा है, ये हकीकत है। फेथ है ना? और उसके पास गई, उसने जी। अब यीशु को क्या कह रहा? वो कह रहा गुरु को वचन आएंगे। वह कह ही रहा था कि राजमा के सरदार ने कि घर से लोगों ने आकर तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख क्यों देता है? हालेलुया। लेकिन उसमें फेथ था। लेकिन यहां पर फेथ सूबेदार का, उस आराधनालय के सरदार की बात नहीं हो रही। अभी अगली लाइन पढ़ेंगे। जो बात वह कह रहे थे, इस बात को गौर से सुनना। अब इस बात में शैतान है। जो बात वो कह रहे थे, वी मैंने वचन चेंज करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला। वी दबाओ और वचन वापस 36 लगाओ। समझना है। ये शैतान का काम है। किसको मालूम नहीं? ये जो फ्लो तोड़ दिया ना, ये शैतान का काम है। और जब तक शैतान बीच में है, वो गड़बड़ करेगा। खड़ा हो, कोई और बैठे ना, जिसको आता वो बैठो। पैसे सोचो लो 36 वी में लो, दो स्क्रीन चलो। दूसरा कैमरा लगा इसमें, नहीं तो वापस करो एफ पे। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर क्या कर क्यों? पतरस को क्या बोला उसने? तू सही कह रहा है, तू सही कह रहा है, तू मेरी मदद करेगा ना क्रूस पर? नहीं, उसे पता है जो काम प्रभु के काम को बना करता है वो क्या है और उसको क्या करना चाहिए। ध्यान नहीं देगा उसको, क्या नहीं करना, वही गलती करते हैं। यीशु ने क्या कहा? कुछ नहीं बोला। यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल क्या कर? थोड़े दिन पहले मुझे खामड़ा जाना था, कुछ नहीं था पहले, कुछ नहीं। प्रभु ने मेरे मन में डाला उस भाई को फोन कर। मैं कहा यार वो मैं प्रभु को सिखाऊंगा है। प्रभु वो मना कर देता भाई, क्या? प्रभु ने बोला नहीं, फोन कर। कई बार प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। फोन मैंने भाई से पूछा, मैंने ऐसे बात करी नहीं, उनको मत करना। सुनो, प्रभु कह रहे हैं फोन कर। हम आपस में क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं था, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था, लेकिन प्रभु ने आप कराना था। प्रभु बोला फोन कर। मैंने यार यहाँ तो ट्रेन के भी पैसे नहीं पूरे, आप गाड़ी की बात कर रहे हैं। प्रभु से मैंने बोला, प्रभु ने बोला नहीं कर। मैंने फोन किया, बात हो गई, लेकिन सामने वाला में क्या था अभी मैं बताऊंगा। अब कंफ्यूजन है, अभी अब उस पर आधारित है, उस पर निर्भर है। वो हाँ करेगा तो ठीक है, नहीं तो
भाई जाएंगे जाएंगे जाएंगे, क्योंकि चर्च से कॉल आया था आपने आना है, ठीक है जाएंगे। कॉल किया, कोई पैसा नहीं जेब में। शाम को 1 बजे कॉल आया, मैं चलूंगा 1-1:30 बजे। शायद वो सो रहे होते, शायद फोन नहीं उठाते। मैंने पिछले हफ्ते आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी, आपका 1-1 मिनट का वैल्यू है। जो काम तुरंत करने का है उसमें देर कभी मत करो। लेकिन बात मेरा कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है, कोई पैसा नहीं है, फेथ था, जाना है। और अगले दिन प्रभु का इंतजाम हुआ कुछ, और जितने पैसे जाने में चाहिए थे उसके आधे भी नहीं थे, घर से निकल गए। एक बार भी नहीं सोचा कि पैसे कब क्या करेंगे। और जब वहां से वापसी चले थे तो जेब में 100 रुपए नहीं। वो भैया साथ थे जिनके साथ हम गाड़ी में थे, 1 रुपया नहीं, 100 रुपए नहीं थे, लेकिन वहां से वापसी चले और सुरक्षित फर्स्ट क्लास घर पर आए। गैस भी लाई, खर्चा भी किया, पैसा नहीं, प्रभु काम करता है। अब छुपा लो जितना मर्जी प्रभु से, चुरा लो जितना मर्जी। आज भी हमें डर था, सुबह जब यस का फोन आया ना, पापा जी हम हॉल में है, मैं तसल्ली हो प्रभु तेरा धन्यवाद, हॉल में है आज। फिर पता लगा वाईफाई चालू नहीं है, वो सडनली, और तो इतना अमाउंट नहीं था जितना इसका बिल जाता है वाईफाई का, इंटरनेट का, उसमें अमाउंट नहीं था हमारे पास। 11 बजे भी नहीं था। कई फोन किए, शायद कोई मदद, शायद बहुत कई लोगों ने फोन नहीं उठाया। क्यों? प्रभु से उस ब्लेसिंग में तुम्हारा रोल चाहता था। मेरी बात समझ आ रही है? शायद उस समय प्रभु तुमसे कुछ चाहता था, थोड़ा सा अमाउंट नहीं उठाया। कई लोगों को फोन किया, शायद लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन कोई काम ना बोल दे, कोई बुला ना ले, कोई मैं कभी पहुंचा नहीं, कोई मैं क्या बोलूंगा, समझ रहे? अपनी समझ का सहारा हालेलुया नहीं उठाया। फिर भी प्रभु का काम कभी नहीं रुकता। आप रुक सकते हो, आप अपना रोक सकते हो। आपको लगा है मैंने नहीं किया, आपके करने ना करने से प्रभु का काम नहीं रुकेगा, वो तो कोई ना कोई कर देगा। उसने 35 लाख की जमीन नहीं दी, वो दे रही थी, अपने नहीं ली। हम आज भी खुदा के अनुग्रह से अच्छे होल में बैठे हैं। 35 लाख की जमीन 7 एकड़ ले लेते और 200 लोग भी ना बैठे होते, क्या फायदा उसका? और वो देखकर बोले, ले प्रभु कई बार लोगों की चीजों को मना कर देता नहीं चाहिए, लेकिन कई बार आपको बोल जाती थी, आपको कठिन लगता है और आपको शैतान बोलता नहीं देना, नहीं करना, नामान अगर नहीं करता चंगा नहीं होता। हालेलुया। इस दिनों इतनी समस्या थी, कई लोगों को मैसेज किया, कई लोगों का जवाब इतना खतरनाक था कि भाई साहब दिल कर रहा था पास्टर नहीं कुछ और ही बन जाओ, आज सिखाओ इनको। ऐसा जवाब भोले सीधे, लेकिन प्रभु कहता नहीं, दीन बनो, जैसे इग्नोर करो, शैतान को इग्नोर करो। उसने क्या बोला? उसने बोला, उसने कहा उसने बोला उसको यीशु ने अनसुनी कर दी। पहला स्टेप क्या लिया? शैतान की बात को क्या किया? अनसुना। दूसरा स्टेप क्या था उसका? अपने फेथ को किसी की बात के कारण गिरने नहीं दिया। लोग पता लोगों का फेथ कैसा है? लोग अपने फेथ पे नहीं जीते, आज लोग दूसरों के फेथ पे जीते। एक बार एक मैसेज आया, मैं चर्च नहीं आना हूं, मैं क्या? वो मुंडा कहता है नहीं चर्च जाके कुछ नहीं आता। मैं मुंडे ने हिसाब देना चलोगे तो सीधे अपने हिसाब देना। किसका फेथ काम कर रहा है? अगर आपका फेथ है तो आप मुंडे की आवाज नहीं सुनोगे, फिर आप यीशु की आवाज सुनोगे, है ना?
मेरी सास बड़ा तंग करती है आने के लिए, मेरे को बड़ा दूर लगती है चर्च, बड़े पैसे लग जाते हैं। आप पैसा देख लो या आशीष देख लो, नजदीक की चर्च भी है भाई, आशीष देख लो या दूरी देख लो। मैं जिस चर्च जाता हूँ शायद बीच में हजारों चर्च है, फिर भी वहां जाता हूँ, और वहां जाता हूँ शायद एक एक साल तक कोई मुझे पूछता नहीं होगा, लेकिन जब पूछते हैं तो अलग ही तरीके से पूछते हैं। बहुत से लोग जानते हैं, सैकड़ों लोग जानते हैं मुझे, लेकिन वह हजारों लाखों लोग में वो सैकड़ों लोग क्या करते रहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट होती है। लोग मुझे घर ले जाना पसंद करते हैं, तो उनको मालूम है ये घर गया तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आई, लोग ले जाते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं। मैं इस बार क्या फुल मूड में नहीं जाना किसी के घर, फिर भी मैं किसी के घर पे गया, रात को 2 बजे मुझे स्टेशन छोड़ने आया, बोला आप आई नहीं, बीच में मैंने आया था, नहीं आपने गलती करी, अब हमारे नहीं है। इतना भूखे हैं लोग प्रभु के दास के कदम उनके घर में आ जाए, लेकिन कुछ लोगों को हम बोलते हैं हम आ रहे हैं, उनको मन करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर हम गए बहुत ब्लेस हो गए, कुछ ऐसे हैं जिनके घर हम गए 0 रिजल्ट आया। प्रभु के दास में कमी नहीं थी, आपके प्रेम में कमी थी, आपके आओ भगत की बात नहीं है। किसी ने पानी में नहीं पिलाया ब्लेस हो गया, किसी ने चिकन नहीं खिलाया ब्लेस नहीं हुआ। रीजन फेथ, फेथ भी है तो कर्म नहीं है, जो बोला वो नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। शैतान बोलता जा रहा है वो करते रहेंगे, लेकिन प्रभु जो बोल रहा है वो नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे एक आशीष गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी जाते रहते और समझ नहीं आता हो क्या है। प्रभु का घर में भी आ रहा है, ब्लेसिंग नहीं आ रही, कारण आप उस आशीष की कदर नहीं कर रहे। क्यों? आप उस बात को नहीं मान रहे जो बोला जा रहा है। मुंह में जय मसीह की, पापा जी चाय पिला दी, खाना पिला दिया, मन में आप बात नहीं मान रहे। प्रभु आपके मनों को जांचता है, आपके हाथों को नहीं। बाइबल में लिखा है क्या? मैं तेरे देने को जांचता हूं, लिखा है क्या? क्या लिखा है? हमने अनाउंसमेंट करी पिछले हफ्ते स्ट्रांगली, शायद इस हफ्ते चर्च भी नहीं लगती, पैसे नहीं थे, 3 महीने का रेंट, आज 1 तारीख है, 4था महीना शुरू हो गया। आपको मालूम है कितने लोगों ने पैसे दिए? 5 लोग। पता कितने इकट्ठे हुए? 4,000 रुपए। ठीक है, आप खुद सोचो, एक हफ्ते का खर्चा है 7,000 और इतनी बड़ी चर्च 4,000 रुपए इकट्ठे। वो भाई साहब दिल करना कहां खर्च इनको, कौन से बैंक में जमा करो इतना पैसा? तो जरूरत 70,000 की और इकट्ठा कितना हुआ? दिल पाक पाक हो गया, आशीष से निकली, सबके लिए आशीष से निकली। प्रभु उनको बहुत निकलेगी क्या? आज का भी मम्मा जी को मालूम है, रात को ये डर था, फिर भी एक था, नहीं हम सभा करेंगे, हम सभा करेंगे, हम सभा करेंगे। सोचो, कानपुर से एक फैमिली करी, मेरे को रात को चलना है बस में, मुझे एड्रेस दो। मैंने कहा मम्मा जी को बोला, मैंने लोकल तो कोई बात नहीं, ये कानपुर से आगे इसको ताला मिले तो है फेथ खत्म है। मैंने उसको ये नहीं बोला, मैंने कहा एक काम कर सिस्टर, आप किसके साथ आ रही हो? मैं अकेली आ रही हूँ। मैंने नहीं, अभी आप फोन पे प्रेयर करो, मैं करूँगा। हालेलुया। सोच के देखो यीशु ने क्या कहा, देखो पढ़ो 36, मत डर केवल। चर्च में ऐसे लोग हैं जो अकेले किराए का बोझ उठा सकते हैं। शायद उनकी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, 2 महीने 1 महीने थोड़ी फाइनेंस की दिक्कत होगी, शायद कुछ दिन वो शौक पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको डर है। क्या डर है? अरे आपको डर अपनी चीज का नहीं है, शैतान आपके अंदर डाल रहा है। उसे क्या बोला? मत डर। पिछले 1 महीने से मैसेज दे रहा हूं मैं लोगों को, पर्सनली फोन करके बोला, मैंने घर पे बुला के बोला, मैंने मदद करो मदद करो मदद करो। लोगों ने
ऐसे जवाब दिए, अच्छा समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, पता नहीं आप, मेरे पास है नहीं। क्योंकि शैतान ने उनको क्या बोला, डर, तू डर, तू डर के नीचे रहे, मर चुकी है तेरी स्थिति, तू कोई फायदा नहीं है बोलने का, कोई फायदा नहीं है देने का, मत कर। मेरी बात समझ आ रही है? और बहुतों ने दिया, लेकिन वो दिया, उस दिए ना देने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि और बहुत सारे कामों में हुए इधर उधर, क्योंकि जब तक अमाउंट पूरा नहीं होता वो काम पूरा, वो खर्चा ही होता है इधर उधर। काम इतना बड़ा है और उसने क्या बोला, मत डर, केवल उसका कहने का मतलब शैतान की बात को मत सुन। आज कितने लोग हैं जब प्रभु यहाँ बैठा होता है, आगे बैठे होते हैं, प्रभु आपसे बात करते हैं, मैं पर्सनली खड़ा कर दूंगा, आप यकीन से आप बोलोगे, हाँ प्रभु ने मुझे बोला था, हाँ प्रभु ने मुझे बात बोली थी। पर्सनली प्रचार में प्रभु आपसे बोलता है, ये बीज तूने बोला है, लेकिन हम उसकी नहीं सुनते, हम अपने दिमाग लगाते हैं, छोड़कर सारे बैठे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, मैं 200 दे देती, मैं 500 दे देती, लेकिन प्रभु कह रहा है ये कर। लेकिन शैतान क्या कह रहा है, खबरदार ये काम मत करियो, तेरा ये काम रुक जाएगा, तेरे बेटे की शादी कौन करेगा, तेरे बच्चों की फीस कौन भरेगा, ये घर कैसे लेगी। डर, डर आया ना 37%। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। मालूम वो 3 लोग क्यों नहीं? क्योंकि वो उसके साथ जब चलते थे तो नेगेटिव नहीं बोलते थे। मेरी बात समझ आ रही? पता नहीं प्रभु बुझा के क्या करेंगे, वो तो मर चुकी, उसे पता था बाकी चेले ऐसा करेंगे, रास्ते में दूर का सफर है, भूख लगेगी, बोलेगा प्रभु क्या कर, हम ये रुक जाए, हमें कुछ खिला दे। प्रभु तो मर गई है ना, आराम से चलते आया ना। उसने उनको लिया जो इस लायक थे। याद रखना, पास्टर कई बार उसी को फोन करता है जिसके लिए प्रभु बोलता है, और प्रभु उसी के लिए बोलेगा जो उसके लायक है। प्रभु कभी उसके लिए फोन नहीं करवाएगा तो मैंने कभी प्रदीप को फोन नहीं करा, प्रदीप गाड़ी में चलेगा क्या, हाँ क्यों, मुझे मालूम है नहीं चल पाएगा। मेरी बात समझ आ रही? पर प्रभु उसी को बुलवाएगा, प्रभु उसी को लेगा साथ में जो उसके लायक हो। अब उसकी मर्जी है वो उस काम में हाथ डाले या अपने आप को छुपा ले, लेकिन प्रभु उन्हीं को लेके चलना चाहता है जो उस काम के लायक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों? और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया, है ना। सब चाहते हैं हम भी देखें मुर्दा कैसे जिंदा होगा, लेकिन उनमें कमियां थी, उनमें कुछ था, उनको साथ नहीं आने दिया, वो इतना फेथफुल नहीं थे। आगे आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। देखो अभी वहां पे एक मौत हो गई और लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। और जब आप ऐसी परिस्थिति में जानते हो ना, आपका भी विश्वास क्या होता है? मेरी वाइफ की सिस्टर की डेथ हो गई और रास्ते में मन क्या हो रहा, प्रार्थना करिए काम हो जाएगा, मन में क्या है। और वादा भी इतनी भीड़ वहां पे, सैकड़ों लोग, क्योंकि वो बड़ी डिफरेंट बात थी वहां पर कुछ। और वहां जाके फेथ क्या होगा इतने लोगों के बीच में। मैं अंदर तक नहीं गया, मुझे वैसे डर नहीं था। बाद में मेरी वाइफ मुझे लेकर गई, आओ देखो फेथ क्या कह रहा है, प्रार्थना कर। लेकिन परिस्थिति क्या कह रही है, नहीं यार। अब ऐसा माहौल देखकर लोग ठीक नहीं है, वहां मौत हुई है ना, वहां पे एक रीति रिवाज था, बांसुरी बजाना, साउंड बजाना, चीखना, कपड़े फाड़ना, रूल था। यहूदी पर
उसके हिसाब से, और वो सब कर रहे थे। लेकिन जब यीशु पहुंचा और उसने क्या देखा, बहुत रोते और चिल्लाते हुए देखा 39 वचन। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? उसके लिए वो हल्ला ना है, फालतू की बात थी। कई बार कोई काम की बात कर रहा होगा, बोलते हल्ला करना है, हल्ला किसको बोलते? जो जिसका तुमसे कोई लेना देना, उसके लिए उन बातों से कोई लेना देना नहीं। उससे क्या बोला, तुम क्यों हल्ला मचाते हो हैं और रोते हो? रो भी दे, लड़की मर गई। क्या मर गई है? लड़की मरी नहीं। मालूम है, लोग हंसे उस। कई बार आप जब कुछ करते हो ना, मेरे पास 1 लाख रुपया आया और मैं बोले गया, मैंने वायदा किया था प्रभु से। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, क्योंकि मुझे मालूम मेरी वाइफ ने कभी बोलने के लिए मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया, कभी नहीं कहा कि आप इतना नहीं 1 रुपया कम कर लो, है नेवर। चाहे उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, कभी मना नहीं किया, कभी भी। बहुत सी बहनें बैठी अपने पति को पानी मार देती है, बहुत से भाई बैठे अपनी पत्नी को पानी मार देते हैं, हमेशा देती रहती है, मत दिया। मैंने कभी अपनी वाइफ को, कभी मेरी वाइफ ने मुझे मना नहीं किया बोलने के लिए। मेरे पे 1 लाख रुपया आया, मेरा मन हुआ 50,000 रुपये मैंने बोल रखा, मैं दे के आऊंगा चर्च। जब मैं देने गया, लोग हंसे मुझ पर, लोग मुझ पर हंसे। खाने को नहीं है इनके पास, 50,000 रुपये दे रहा है। वो 1 लाख रुपये लोन का था। 6 महीने बाद वो 50,000 बनी, उसके 50,000 मैंने प्रभु को दिया। उस समय देना कठिन था, मुश्किल था, हालात मेरे में बंद थे। परिस्थिति कह रही है तू मरा हुआ है, इस समय 7 लाख के कर्जे थे। परिस्थिति क्या कह रही है, सब कुछ मरा हुआ है, तेरा मन थे, फिर भी दे दिया। 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने बाद एक मेल आई मुझे, 23 दिसंबर को, आपका 1 लाख रुपया बैंक ने 0 कर दिया। 2 लाख का लोन दिया था, वो 0 हो गया, लोन खत्म। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेल पड़ी है, आप चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जब बोलने के लिए कहा, तब हालात क्या थे वो शैतान दिखा रहा, लेकिन प्रभु चाहता था इस हालात में क्या करे, वो और बोया, और जब काटा उसके बाद 7 लाख के कर्जे कब खत्म हो गए पता नहीं चला। आपको हालात रोकते हैं, परिस्थितियां रोकती है, माहौल रोकता है। इस समय माहौल यही था, लड़की मरी है, बाहर लोग रो रहे हैं, अंदर कुछ नहीं हुआ, तो फिर भी वो बाहर बोल कर गया। वो चुपचाप भी जा सकता था, छोड़ना यार, चुपचाप जाके देखता हूँ, जिंदा होगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर जाऊंगा, मैं भी रोके आ जाऊंगा, आया ना। उसने ऐसा नहीं किया, उसने टोका उनको, तुम क्यों हल्ला करते हो और क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं है। क्या होगा, मालूम? हंसे होंगे, नहीं हंसे होंगे? पढ़ो अगला मुझे। वे उसकी हंसी करने लगी, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। आगे, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। जब यीशु उठाएगा ना, आपकी जिंदगी में कोई भी स्थिति आपके बच्चों की नहीं बनती, आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपका दिमाग गलत आ गया, आपका काम नहीं चल रहा, आपका बिजनेस बंद हो गया, आपकी परिस्थिति खराब है, आपके लोग ठीक नहीं है, आपकी जॉब ठीक नहीं है, आपका फाइनेंस ठीक नहीं है, वो जब हाथ पकड़ के उठाएगा ना, सब कुछ जिंदा कर देगा। क्या होगा? पढ़ो आगे, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। आपका बिजनेस चलने लग जाएगा, आपकी जॉब चलने लग जाएगी, क्योंकि वो मजा नहीं है, और जी उठी है, और जी उठा है, वो फाइनेंस जो मरा हुआ था
ऊंची उठाए। आमीन, ऊंचा। वही प्लेसेस आमीन बोल रहे हैं। आमीन। आपके हालात जी उठे हैं वो करने से जो शैतान करने के लिए मना कर रहा है। आशीष लेना आसान नहीं है। कई बार आपको कीमत चुकानी पड़ती है, कठिन कीमत, कठिन कीमत। अब्राहम ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, वहां पे पानी की जरूरत है, पानी दे दिया। एक विधवा को बोला प्रभु के दास ने, मुझे कुछ खाने को दे। कह रहे नहीं, मेरे पास तो एक कटोरी आटा, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल है, ये भी मैं लकड़ी बीन रही हूँ, घर जाके बनाऊंगी, बेटे को खिलाऊंगी और हम मर जाएंगे। इसका मतलब था क्योंकि अकाल है, पैसे से भी कुछ खरीदने को नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं रहा सब। कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, अकाल है, परिस्थिति क्या करिए, ये रोटी भी इसको मत दे दियो। लेकिन प्रभु ने रास्ते क्या करा, तू पहले अपना बाद में देखियो, पहले रोटी पका और मुझे खिला। वो लड़ सकती थी, अच्छा तू बड़ा है, चर्च को बड़ी जरूरत है, पहले मैं अपना देखूं, फिर चर्च को देखूं। लेकिन उस पास्टर ने क्या कहा, तू जो सोच रही हो बाद में करियो, पहले चर्च को दे, पहले चर्च की जरूरत को पूरा कर, मेरी जरूरत को पूरा कर। पास्टर भूखा था, उसने कहा ठीक है, वो गई, पकाया, भूखे होते जाते, हाथ में रोटी है, बना रही है, खुद नहीं खा रही, किसको दे रही है। कई बार आपको अपने हाथ का निवाला प्रभु के लोगों को देना पड़ता है। कई बार जब उसने दिया, मालूम क्या हुआ, उसके घर का एक भी बर्तन, उसने बोला ये मैदा ये आटा कभी खत्म, अकाल खत्म हो गया, वो मैदा और आटा आज तक खत्म नहीं हुआ। सोच के देखो, आपकी परिस्थिति आपको नहीं लगती, लेकिन शैतान आपको बोल रहा है ये मत करियो, ऐसा मत कर दियो, ये मत कर दियो। इसीलिए चर्च का काम रुका पड़ा है, क्योंकि लोग शैतान की बात मान रहे हैं और फिर कहते हैं ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है। जहां आशीष है उस चर्च नहीं जाना, नजदीक वाली चर्च में जाएंगे, चाहे 10 साल कुछ ना हुआ हो, लेकिन आप लोग ब्लेस हो। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं, अगर आप चर्च के साथ वफादार हैं, अगर आप इसका बोझ उठाते हैं और उठाएंगे, खुदा आपके घर वालों को, आपके परिवार को, आपके फाइनेंस को सेव करने देगा, आपका फाइनेंस ग्रोथ करेगा, आपके बच्चे ग्रोथ करेंगे, आपकी जिंदगी ग्रोथ करेगी। मुझे आमीन सुनाई नहीं देता, कान साफ करानी पड़ेगी मुझे लगता है। इतनी बड़ी आशीष की बात कोई आपको बोल रहा है और आपको आमीन नहीं निकलता, इसका मतलब आपको नहीं चाहिए। किस किस को नहीं चाहिए, आज खड़ा करो, क्या बात है, किस किस को चाहिए, डबल आदमी खड़े हो, कान भी खुले रखा करो। आमीन का मतलब है ऐसा मेरे लिए भी, मैंने आमीन नहीं बोला, इसका मतलब मैं इस बात से खुश, मुझे ये बात नहीं चाहिए। मेरी बात समझ आ गई। यहाँ पे सब कुछ खड़े होते हैं, उन्होंने देखा अच्छा गणेश ने आमीन नहीं बोला, इसका मतलब इसको ये, तो गणेश या बैठे बैठे भी चारा खाली, इसलिए आमीन हालेलुया को कभी भी मिस मत किया करो। बोलना पड़ता है, आमीन बोलो, फिर आता फिर याद आता है, अच्छा ये अपने शब्द है, कुछ बोलना होता है। हालेलुया, आमीन। अभी भी सो रहे हैं, सोने में आमीन बोला। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे। चर्च को रियल में जरूरत है। आप बोलो 1 साल बाद बोलो 1 करोड़ रुपए ले लो और हमारे पास जमीन हो, क्या करेंगे इसको? आज जरूरत है, खुदा आपको चेक करना है। पिछले हफ्ते भी बोला, अब आपको सोचना है क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके पास अकेले के पास 1 लाख रुपए हो देने के लिए, चर्च का भी काम निपट जाए और भी जो चीजें खराब हो जाए वो आ जाए, खराब है, हो सकता है आप दे सकते हो। क्या पता प्रभु आपका किस प्रॉब्लम को जिंदा कर दे, किस परिस्थिति को जिंदा कर दे। लेकिन लोग बहाने पे बहाना,
नहीं, आज से आप बहाने मारने वाले नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने टाइट रोक लिया, कर लेंगे, अगली बार दूंगी, वो अगली बार शैतान कभी नहीं आने देता मालूम। एक बार रोक कर देखो, आपको अगली बार चाहकर भी नहीं होगा आपको 10 देने के लिए, क्यों? शैतान आपको फंसा देगा। परमेश्वर का सिस्टम मजाक में लेने वाला नहीं है, सीरियस लेने वाला है। अगर आप ईमानदार नहीं हो सेवा में, काम में, आप पूरे हफ्ते मौज लेते हो, संडे आके हालेलुया प्रभु को आप खुश नहीं कर सकते, आपको पूरे हफ्ते उसकी चिंता करनी पड़ेगी। आपके घर में अगर पेट है और चर्च को जरूरत है, आप अपने घर में पेट करा रहे हो, वो त्योहार आ गए पेट करा लो, लेकिन घर की चर्च के काम रुके हैं, आपका पेट आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, लेकिन चर्च का काम रोककर आपने कराया, वो आपको स्वर्ग से दूर जरूर कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने बोला दाऊद, मैं जब से इस्राएलियों को छुड़ा कर लाया, आज तक कभी घर में नहीं रहा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। क्या कह रहा है? मैं आज तक कभी घर में, मैं तंबू में रहा हूं, तूने मेरे लिए सोचा, केवल सोचा। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें बहुत ब्लेस करूंगा, केवल सोचा उसके घर के लिए। और बाइबल में लिखा, जो मेरे घर को बनाता है मैं उसके घर को बनाता हूं। चार दीवारी में तो दुनिया रह रही है, घर में कौन रह रहा है झांक कर देखना। घर में इसलिए नहीं रह रहे आप, चार दीवारी में रह रहे हो क्योंकि आपने घर की कभी प्रभु की चिंता। आपका घर होते साथे भी वो घर चार दीवारी है, पति है नहीं है एक बराबर, बच्चे हैं नहीं है एक बराबर, बच्चे हैं तो साथ नहीं रह रहे है भी तो टेंशन है, गाड़ी है तो टेंशन, घर है, बच्चे है, परिवार, बहू, टेंशन। क्यों? क्योंकि आप ईमानदार नहीं हो प्रभु के साथ। घर तो है लेकिन वो चार दीवारी है। तारीफ करो प्रभु की, जोर से तारीफ करो, जोर से। अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अगर अगले हफ्ते हमारे बीच में आ जाए, कैसे तारीफ करोगे? बताओ। किसकी तारीफ ज्यादा अच्छी लगी आपको? सोच के देखो, प्रभु की तारीफ की वैल्यू और केजरीवाल जी की वैल्यू, दोनों में कितना गैप है? आपको प्रभु की तारीफ में दिल से करनी, हमें अपने बीजों को निकालेंगे, उसके बाद प्रेयर में चलेंगे। अपने बीजों को निकालेंगे, उसके बाद प्रेयर में चलेंगे। जल्दी से अपनी ऑफरिंग को निकालें। ऑफरिंग निकालते वक्त एक अनाउंसमेंट सुन लो आप सब। बुधवार को एक मीटिंग है, कितनों को उसके बारे में मालूम है? मुझे हाथ खड़ा करो, सबको दिखाई दे। अरे वाह, आप लोगों को मालूम बुधवार की मीटिंग। ओके, बुधवार की मीटिंग कितनों को नहीं मालूम? एक जने को, आपको नहीं मालूम, बाकी सबको मालूम। आप मुझे मिलना बाद में, ठीक है? अभी मैं बता देता हूं कितने लोग उसमें आ रहे हैं। आप आ रहे हो? कितने लोग उस मीटिंग में आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, ठीक है? तो इस मीटिंग के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। वहां पर मीटिंग का उद्देश्य क्या है? पहले ये है, पहला उद्देश्य ये है कि चर्च के लिए, गौर से सुनो, ये बच्चे, ये परिवार, ये खिचड़ी पकाना आपको ब्लेस नहीं करेगा। इधर ध्यान रखो, थोड़ी देर की बात है। बुधवार को जो मीटिंग है वो ये है, बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर ने पति पत्नी को दिया। बहुत सौ की पत्नियां नहीं है, बहुत सौ के पति नहीं है, टेंशन नहीं लेना। जो मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना।
जिसका पति नहीं है उसका पति है ना, यीशु है उसका पति। विश्वास करो और उसके लिए जीवन जियो, देखो वो बहुत कुछ करेगा। व्यभिचार में आपको आप करते हैं, बहुत से लोग व्यभिचार में, लेकिन वो प्रभु से हमेशा दूर रखिएगा। आप कभी प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाओगे, क्योंकि प्रभु को पवित्र लोग चाहिए। अब पवित्र जानकर भी आप गलती कर रहे हो तो आप फिर प्रभु के लायक नहीं। बाइबल में पति पत्नी का पहला स्थान प्रभु ने दिया, पति पत्नी को वैल्यू दी। उस टॉपिक के ऊपर एक मीटिंग है बुधवार को। जिनके पति यहाँ नहीं आते वो भी अपने पतियों को बुला सकते, जिनके आते हैं वो भी आ सकते, जिनकी पत्नियां नहीं आने देती, नहीं आती है, वो भी आ सकते हो, अकेले भी आ सकते हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी आ सकते हो। हालेलुया। इस मीटिंग में अगर आपका बच्चा छोटा है, आप, मैं ऑनलाइन सब चीजें नहीं बताऊंगा, आपका बच्चा छोटा है, आप उसको घर पे नहीं छोड़ सकते, आप ला सकते हो। आप एक रूम में उस बच्चे को, कोई इसको संभाल लेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा घर पे बड़ा है, आप छोड़ सकते हो तो छोड़ के आ जाए। लेकिन फिर भी आप चाहते हो मेरा बेटा भी जाना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे वेज नॉन वेज दोनों तरीके का खाना है, अच्छा खाना है, अच्छा खाना ना। और 8 बजे वहां पे आपको खाना मिल जाएगा। आप 9 बजे 9:30 बजे तक अपने घर भी वापस आ जाओगे। बुधवार 3:30 बजे तक आपको पहुंचना है। पूरा एड्रेस में भी आपको ऑनलाइन नहीं दूंगा, इसके बाद में दूंगा। मैंने कल मैसेज डाला था, जिन लोगों ने नाम लिखवाया है उन लोगों का वहां पर रजिस्ट्रेशन हो गया, फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देगा। आपको जाना अपने आप है, आना अपने आप है। आप इकट्ठे होके जाओ, बस करके जाओ, ऑटो करके जाओ, ज्यादा लोग होंगे, मुझे बोलोगे पैसा दोगे, मैं गाड़ी कर दूंगा। अब बोलोगे दोनों कार से जा रहे हैं, हम वहां से आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मीटिंग में आप इन्वाइटेड हो, हस्बैंड वाइफ और साथ में आपके बच्चे, आप आ सकते हो। आप नहीं भी आ सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आओगे आपका फायदा होगा। आत्मा में, वचनों में। जो पति आपका ट्रबल करता है, जो पति आपका प्रॉब्लम करता है, थोड़ा थोड़ा मानता है, ठीक है, आने देता है, वो बदलेगा। उसको कन्विंस करो आने के लिए, ठीक है। जो पत्नी प्रॉब्लम करती है उसको लेकर वहां बैठेगी, डिलीवर होगी वचनों से। और खुदा के अद्भुत दास और हम मिलकर वो मीटिंग करा रहे हैं। वहां पर मेरा भी एक मैसेज है, मैं भी मुझे भी मौका है वहां पर मैसेज देने का, टेस्टमनी भी है वहां पर, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं पिछले 6 साल ऐसी मीटिंग्स में आपको नहीं बुलाया, अब मैं बुलाने लगा हूं, इसका बेनिफिट उठाओ। लेकिन सिंगल अलाउ नहीं है। आपका हस्बैंड है लेकिन वो चर्च नहीं आता, नहीं आ रहा, तो आप अलाउ हो। बाकी जानकारी का आपको बाद में दे दूंगा। तो कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए आप मुझसे मिलकर जाना, क्योंकि सबका नाम वगैरह जाएगा और उसके बिना एंट्री नहीं होगी। आप सोचो मैं चतुर बनूं, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, नहीं चलेगा। हाँ, और मुझे ये भी बता के जाना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, उसी हिसाब से वहां पे आपके खाने का इंतजाम हो। और सब कुछ अलग अलग होता है, वेज अलग, नॉन वेज अलग। और मुझे आज ही कंफर्म करना है थोड़ी देर में, तो कल के लिए ऑप्शन नहीं है, कल फिर अगली बार वेट करेंगे अगले साल। ऐसी मीटिंग हर महीने कुछ लोग होती रहती है। मैं चाहता हूँ आप लोग बढ़ो। हालेलुया। पहले मैं सोचा अपनी जगह होगी बुलाऊंगा, ये हो नहीं पाया, तो हमने ये तरीका ढूंढा कि आपको उस तरीके से ब्लेस करें। सो गॉड ब्लेस यू। अपने अपने बीजों को निकालो, बाकी बातें मैं लाइव के बाद आपको बताऊंगा। अपने अपने बीजों को अपने हाथ में उठाओ। आप कितने ही इंपॉर्टेंट काम करना हो आपको, सुनो, उसको छोड़कर आना। भले 1500 का नुकसान हो जाए, आप शाम की मीटिंग है तो आप हाफ डे लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। और ज्यादा दूर नहीं जाना, बताओ मैं लाइव के बाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सामर्थ्य खुदा, महान प्रभु, राजों के राजा प्रभु जी, आपकी तारीफ हो। जितने लोग प्रभु तेरे भवन के लिए, तेरे महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए
बीज बो रहे हैं प्रभु जी, ये बीज तेरे भवन में तेरी महिमा करे, तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो प्रभु जी, ये तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। ये बीज भेंट विश्वास जो भी ये दे रहे हैं परमेश्वर उसको ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु, फलवंत करें। ये बहुत ऐसे काटने वाले बने प्रभु जी, इनके घर से फिजूल खर्ची, कर्जे, झगड़े, नशे, गरीबी, अविश्वास का आत्मा इनके घर से निकल जाए यीशु के नाम से। इनके परिवार के लोग इस बीज को बोलने के द्वारा फेथ में बढ़े, तेरे भवन में सेवा करने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आशीष दे, स्वर्ग के थ्रो के सबके लिए खोले, हमारे लिए खोले और हमारे लिए अपरोपकार आशीषों की वर्षा करें, ताकि तेरी ही महिमा में हम बढ़े प्रभु जी। हम पर दया करें, अनुग्रह करें, आशीषित करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आपके पास 5 मिनट है, ऑनलाइन के लिए आप लोग प्रेयर कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी अपने स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं, फोन नंबर, आप उसके द्वारा चर्च को सपोर्ट कर सकते हो। और जो QR कोड अभी आप देखेंगे उसके माध्यम से आप किसी भी बैंक की QR कोड के द्वारा, किसी भी UPI QR कोड के द्वारा, स्कैनर के द्वारा अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो QR कोड है उसके माध्यम से आप अपनी ऑफरिंग को मिनटों में चर्च के अकाउंट में जो रजिस्टर्ड है आप भेज सकते हो। पाम ट्री चर्च फाउंडेशन के नाम से आप अपनी ऑफरिंग इस अकाउंट में भेज सकते हो और आप प्रभु के कामों में खड़े हो सकते हो, ब्लेस हो सकते हो। हालेलुया। जल्दी जल्दी ऑफरिंग लेके, अगर किसी की ऑफरिंग रह गई है तो अपने हाथ को खड़ा करें ताकि टीम उसको देखकर आपसे ऑफरिंग ले। और मैं चाहता हूं कि हम इस ऑफरिंग की प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में मधु सिस्टर को खड़ी करेंगे, हमारे पर प्रार्थना करेंगे सारी ऑफरिंग के लिए। जल्दी जल्दी, अगर बोला गया तो सुस्त मत बनो, सेवादार बनो, फास्ट में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। जल्दी से इस पे हाथ रख के सभी लोग हाथ बढ़ा के प्रार्थना करेंगे। माइक लो, किक, सभी लोग हाथ बढ़ाएं, प्रार्थना करेंगे ऑफरिंग के लिए। बीज लेके आए परमेश्वर, जैसे आपने हेवन की भेंट को ग्रहण किया मेरे परमेश्वर पिता, बीजों को परमेश्वर पिता आप ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता को, परमेश्वर शुद्ध कीजिए परमेश्वर अपने लोगों से। मेरे परमेश्वर सभी के रास्तों को खोल मेरे परमेश्वर पिता, सभी परमेश्वर तेरे भवन में बीज बोने वाले बने परमेश्वर, तेरे बोझ को लेने वाले बने परमेश्वर, आत्मा से सच्चाई से मेरे परमेश्वर पिता, सारा का सम्मान नहीं परमेश्वर पिता। चला पिता आपको देती हूँ ये प्रार्थना प्यारे बेटे यीशु मसीह के समर्पण। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जितनों ने दिया उन सबको ब्लेस करना और जो नहीं दे पाए प्रभु के हृदय को खोलना, उनको देने वाला बनाना प्रभु तेरी महिमा के लिए, ताकि वो बढ़ने पाए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाओ। हालेलुया। वर्शिप में जाएंगे हम लोग, सभी लोग सुनो। अगर अभी भी किसी की विवेक में आ रहा हो, आत्मा में आ रहा हो कि चर्च को सपोर्ट करने है रेंट के लिए, तो प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। आप आगे आकर अपने बीजों को लिखवा सकते हो, बता सकते हो, दे सकते हो। तो गॉड ब्लेस यू। और वर्शिप में जाएंगे। मैं जिसको छोड़ूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छोड़ूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें
गुनाहों को दया मैं कर दूंगा, मैं करूँगा गुनाहों को दया मैं कर दूंगा, मैं किसी को छूऊंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छूऊंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं किसी में आऊंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं किसी में आऊंगा, पवित्र रख दूंगा, मैं किसी में आऊंगा, पवित्र रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का सितारा, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का सितारा, मेरा काम है देना सिखा, मैं किसी को छूऊंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छूऊंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छूऊंगा, पवित्र कर दूंगा। बाकी करने वाला बाकी होने वाले एक ही नस्ल से है, एक ही नस्ल से है, बारी करने वाला बारी बनने वाले एक ही नस्ल से है, दोनों एक ही नस्ल से है, बाकी करने वाला बाकी होने वाले एक ही नस्ल से है, हुक्म एक ही नस्ल से है, बारी करने वाला बारी बनने वाले एक ही नस्ल से है, दोनों एक ही नस्ल से है। यीशु को तो कबूल करे, मैं नस्ल बदल दूंगा, वो नस्ल बदलेगा। को तो कबूल करे, नस्ल बदल दूंगा, आपके फाइनेंस को, आपके घरों को, आपकी इंडस्ट्रीज को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। मैं किसी में आऊंगा, बदल कर रख दूंगा, मैं किसी में आऊंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं किसी में आऊंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं किसी में आऊंगा, बदल कर रख 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 दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का सितारा, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का सितारा, मेरा काम है देना सिखा, मैं किसी को छूऊंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छूऊंगा, पवित्र कर दूंगा, किसी को छूऊंगा, हमारी नीति से, इसका आत्मा वाली नीति में, इसका आत्मा वाली नीति में, मैं नीति पर मैं आपको परसूल दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं आपको परसूल दूंगा। बाहरी नीति से, परमेश्वर का आत्मा बाहरी नीति से तुम लोगों को छू रहा है। उसको महसूस करो, उसके सामर्थ्य को रिसीव करो। वो छू रहा है, बड़ी नीति से वो टच कर रहा है। मौका है, तौबा गुनाहों से कर लो जब
इसी में बहुत तेज करना है, बहुत तेज कर स्टोरी और प्रतिशत आपका उसको बदल रहा है। रीढ़ की बीमारियां जा रही हैं, ब्लड की बीमारियां जा रही हैं, किडनी की बीमारियां जा रही हैं, शुगर की बीमारियां जा रही हैं, कैंसर खत्म हो यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं आपको बीमारी को जाते हुए, मैं देख रहा हूं कानों के रोग को जाते हुए, हड्डियों की बीमारियों को जाते हुए, आमीन ऊंचे चाहिए। मैं देख रहा हूं उसके आते हुए, नौबती आते हुए, नौबती आते हुए, मैं देख रहा हूं यीशु के नाम में, मैं देख रहा हूं यीशु के नाम में, नौबती आते हुए, उनके आते हुए। परमेश्वर मुझे बोल रहा है, बहुत से लोग जो भरते थे आज नहीं भर रहे, क्योंकि परमेश्वर सुनो, आप सिर्फ ये बोलो प्रभु मुझे माफ कर, पहले जैसा प्यार मैं तुझसे करूंगी मुझे भर। देखो आप भरोगे भी, राइट। मैं जिससे कौन छू